हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड, यहाँ पर मैं कर रही हूँ डीप क्लीनिंग किचन की। तो उसके लिए मैं सबसे पहले किचन को साफ़ करूँगी। कुछ तो मैंने कल रात को खाली कर दी थी, बाकी का जो बचा हुआ सामान है वो मैं आज निकाल दूँगी। ये स्टैंड वगैरह बर्तन के हैं, उनको भी खोल के रख दूँगी। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि मैंने अपने जो किचन की दीवार थी उसमें पपड़ियाँ निकल रही थी, तो जितनी पपड़ियाँ निकली थी उनको मैंने निकाल दिया था। सब फिर उनको पीओपी से सेट कर दिया था और रात भर उनको सूखने के लिए इस तरह से पीओपी को छोड़ दिया था। तो फ्रेंड्स, आज सुबह को ये सूख गया है। तो ये है सैंड पेपर। तो इससे मैं इनको अच्छे से पीओपी को घिस दूँगी। इससे घिसाई करने से क्या होगा कि ये एक्स्ट्रा का पीओपी निकल जाएगा और दीवारें बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगी और बिल्कुल प्लेन हो जाएंगी। और फ्रेंड्स, मैंने इसलिए कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि आज पूरा दिन पुताई वुताई करनी है। तो मैंने रात में गाउन बदल लिया था। ये देखिए कितनी स्मूथ और चिकनी दीवारें हो गई हैं। अभी जो कचड़ा इसको मैं झाड़ दूँगी और फिर करूँगी कलरिंग। तो सबसे पहले मैं जो सीलिंग होती है किचन की, जो सीलिंग है उसको वाइट कलर से पेंट कर लूँगी क्योंकि ज़्यादातर सीलिंग वाइट ही होती है। और तो इसको पेंट कर लूँगी पहले सीलिंग को, और उसके बाद मैं बनाऊँगी कलर किचन के लिए जो दीवारों में लगाया जाएगा। तो उसके लिए मैं बना रही हूँ पर्पल कलर, लाइट पर्पल कलर। और इसको मैंने अच्छे से डिस्टेम्पर में कलर को मिक्स कर लिया है और अब मैं दीवारों में ये ब्रश से अच्छी तरह से कलर कर दूँगी। ये देखिए पर्पल, लाइट पर्पल किया है तो अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से मैं सारी दीवारों में कर दूँगी। तो एक कोट तो सिंगल कोट मैंने पहले कर दिया था और अब मैं इसके ऊपर करूँगी डबल कोट। तो देखिए कितना प्यारा कलर और कितना स्मूथ आया है। तो लगभग ये पूरा हो चुका है। यहाँ पर मेरे देवर हैं, वो भी कलर कर रहे हैं बरामदे की दीवारों में क्योंकि उनकी छुट्टी नहीं रहती है। और आज संडे है तो आज उनकी छुट्टी थी और बरामदा बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा था। तो उन्होंने कहा लाओ मैं ही कलर कर देता हूँ। यहाँ पर मेरी देवरानी है, वो सबके लिए नाश्ता बना लिया है। तो नाश्ते में बनाए हैं आज पोहा। तो वो सबको पोहा दे दे रही है और सभी लोग नाश्ता कर लेंगे। ये आप घर की हालत देख सकते हैं कितना बिखरा पड़ा है, मम्मी का पोर्शन भी और मेरा पोर्शन भी। तो सबसे पहले नाश्ता कर लेंगे क्योंकि पेट में कुछ पड़ जाएगा तो एनर्जी बनेगी। किचन की पुताई का काम तो हो गया है। अब मैं करूँगी किचन का जो सामान है, तब तक उसकी सफाई कर लूँगी। और अभी ये वाला पोर्शन खाली नहीं किया है, इसको भी खाली करके इसकी भी सफाई कर लूँगी। कैसा कबाड़ा एक तरफ से पड़ गया। ये गैस है, गैस पे मैंने पेपर डाल दिया था जिससे गंदी ना हो। और इस साइड टाइल्स थी तो ज़्यादा पुताई वगैरह भी। अब किचन तो मैंने पोत दी है। तो किचन जब तक सूखती है तब तक मैं ये जो किचन में रखे हुए डिब्बे हैं उनको मैं धो लेती हूँ। तो कुछ डिब्बों में सामान भरा हुआ है, कुछ खाली है। तो अभी सामान खाली करने के लिए बिल्कुल कुछ मिल नहीं रहा था बर्तन, तो मैंने भरे जो डिब्बे थे उनको ऐसे ही धो दिया है। तो हो सकता है उनमें थोड़ी बहुत नमी चली गई हो, पर वो बाद में देखेंगे। और किचन क्लीन करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पे आती है, जो छोटे छोटे डिब्बे वगैरह होते हैं उनको सफाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं धीरे धीरे करके सारे डिब्बों को धो लूँगी और फिर इनको मैं धूप में सूखने के लिए रख दूँगी। खोल खोल के जिन डिब्बों में सामान भरा हुआ था उनको खोल दूँगी, जिससे ये अगर थोड़ी बहुत नमी चली भी गई होगी तो वो धूप के कारण उड़ जाएगी और डिब्बों में रखे हुए सामान में भी अच्छे से धूप लग जाएगी। तो मैंने सारे डिब्बों को इस तरह से खोल खोल के रख दिया है। और तब तक मैं नीचे जो अलमारियों में किचन की जो प्लास्टिक शीट बिछी होती है मैं उनको भी साफ़ कर लूँगी क्योंकि वो बिछी रहती है, उनके पास सामान के ऊपर गिरता रहता है, चीकट हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं। और जब हम किसी भी चीज़ की डीप क्लीनिंग करते हैं तो हर चीज़ की डीप क्लीनिंग करते हैं, तो इनको भी मैंने अच्छे से वॉश करके और सूखने के लिए डाल दूँगी। जब तक ये सूखेंगे तब तक मैं दूसरे काम निपटा लूँगी। फिर जब ये सूख जाएंगे तो किचन भी जब तक सूख जाएगी फिर मैं उनमें बिछा दूँगी। इसी बीच मेरे हस्बैंड का वीडियो कॉल आ गया था क्योंकि वो बच्चों को लेकर मार्केट गए थे कपड़े दिलाने के लिए। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था और दीपावली पास आती जा रही है, तो मैंने कहा आप ही चले जाओ, बच्चों को कपड़े दिला लाओ। तो हम दोनों कभी, वो अकेले गए नहीं हैं, हम दोनों साथ ही गए हैं। तो वो बड़ा कन्फ्यूज़ हो रहे थे, तो वीडियो कॉल करके कपड़े दिखा रहे थे और पूछ रहे थे कौन सा ले लूँ। तो मैंने कहा साइज़ देख लो और जो बच्चों को पसंद हो, जो आपको पसंद हो वो ले आओ। और फिर मैंने उनको हेल्प की थोड़ा बहुत। फ़ोन पे इतना समझ में तो आता नहीं है, जितना समझ में आया उस हिसाब से मैंने उनको बता दिया। और फ़ोन बंद होने के बाद मैंने
टाइल्सों को अच्छे से साफ़ कर लिया किचन की। पहले इनको साबुन से अच्छे से साफ़ कर दिया, फिर सूखे कपड़े से इस तरह से इनको पोंछ दिया। तो देखिए टाइल्स कितने अच्छे से चमक गई हैं। स्विच बोर्ड वगैरह बहुत गंदे हो जाते हैं, वैसे तो बीच बीच में करते रहते हैं, पर दीपावली को लगता है घर का कोना कोना चमका दो, कुछ भी रहना नहीं चाहिए। तो स्विच बोर्ड वगैरह भी साफ़ कर दिया। इसी बीच ये लोग शॉपिंग करके आ गए। देखिए कपड़े लाए हैं। तुमने पेस्ट्री खाना ना, पानी पियो तो पेस्ट्री खाना। अब रो मत, तो दिखा तो दो अपने कपड़े। ये ये इसलिए रो रहा है क्योंकि इसके लिए सिर्फ एक पैंट आया है और दादा के लिए उसके 2 जोड़ी कपड़े आए हैं। मैंने ही एक पैंट लाने को भी इसके पास ऑलरेडी कपड़े थे, तो ये रो रहा है। अब मैं किचन का फर्श साफ़ कर लूँगी क्योंकि जब पुताई की है तो डिस्टेम्पर वगैरह गिर जाता है, तो उसको साफ़ करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो रगड़ काफ़ी कुछ किचन मैंने यहाँ पे जमा दिया है, और देखिए पूरा, और कुछ अभी ये जमाने के लिए रह गया है, तो मैं इसको बाद में करूँगी। ये देखिए किचन कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन का जैसा चमचमाता हुआ। जब भी डीप क्लीनिंग होती है, पुताई वगैरह होती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है, और अपने हाथ से की गई पुताई तो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती है। अब मैं फाइनली एक बार पोछा और लगा दूंगी। पूरे घर में पोछा लगा लिया है, लास्ट बार किचन में भी लगा दूंगी। देखिए मैं कितनी गंदी हो गई हूँ पूरी तरह से, और शाम हो गई है काम करते करते। इसके बाद मैं जाऊँगी सीधा नहाने के लिए। तो ये देखिए सारी क्लीन वगैरह कर दिया है, और मैंने पानी गर्म होने भी रख दिया है क्योंकि ठंडक भी हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो पूरे 9 घंटे हो गए हैं मुझे किचन साफ़ करते हुए। मैंने पूरी तरह से किचन को साफ़ कर दिया है, वॉश कर दिया है, और उसमें फिर से सामान जमा के रख दिया है। तो अब किचन भी साफ़ हो गई है, पूरा घर चकाचक हो गया है। तो अब बारी है पकवान बनाने की। तो कल से शुरू हो जाएंगे पकवान बनने। तो आपको मेरा ये किचन का डीप क्लीनिंग वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ ज़रूर बताएं और कमेंट करें। और अभी मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।